नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और दोस्तों, साल का एक बार वो समय फिर से आ गया है जब हम अल्फ़ा पोर्टफोलियो की बात करते हैं, क्योंकि अल्फ़ा पोर्टफोलियो रिन्यू करने का टाइम आ गया है। अगर आप नहीं जानते अल्फ़ा पोर्टफोलियो क्या है, 2 लाइन में बताऊंगा। बेसिकली आज से 15 महीने पहले हमने एक ऐसा पोर्टफोलियो शुरू किया था जो आम इंसान जो कि सोचता कि यार मैं पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं, एक हमने हाई मोमेंटम शेयर्स को लेके नया पोर्टफोलियो बनाने का तरीका, पूरी प्रोसेस आपको समझाई थी। और हर 5 से 6 हफ्ते में हम नया पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो अल्फ़ा पोर्टफोलियो 10 अब तक हो चुके हैं, अल्फ़ा पोर्टफोलियो 11 हमने अभी अभी बनाया है। तो आज बात करेंगे कि अल्फ़ा पोर्टफोलियो 10 कैसा रहा, अल्फ़ा पोर्टफोलियो 11 में क्या क्या है। और याद रखिए दोस्तों, ये प्रोसेस है, ये आपको सीखने वाली बात है कि नया पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं जो थोड़ा हाई मोमेंटम हो। अल्फ़ा नाम हमने इसको इसलिए दिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इंडस्ट्री से थोड़ा अल्फ़ा जनरेट करें, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा जनरेट करें। फर्स्ट ईयर का रिटर्न तो बहुत अच्छा था। सेकेंड ईयर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मार्केट थोड़ा अप एंड डाउन हो रही है। उसके बीच में अल्फ़ा पोर्टफोलियो 10 ने कैसा परफॉर्म किया वो तो आपको वीडियो में पता लगेगा। अल्फ़ा पोर्टफोलियो 9 में हल्का सा लॉस था, वो आपने लास्ट वीडियो देखा ही होगा। तो अल्फ़ा पोर्टफोलियो सीरीज़ के वीडियोज़ आप देखिए तो समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं सीधे अपने पीपीटी के साथ कि अल्फ़ा पोर्टफोलियो 10 कैसा रहा है, अल्फ़ा पोर्टफोलियो 11 में क्या है। तो चलिए दोस्तों, अल्फा पोर्टफोलियो की जर्नी बहुत जल्दी से रिकैप करते हैं। अल्फा पोर्टफोलियो डू इट योरसेल्फ पोर्टफोलियो, मतलब आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने सीख लिया तो अपने आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इस पोर्टफोलियो में शेयर्स एक क्राइटेरिया पे बेस करके आप सेलेक्ट करते हैं, स्क्रीनर में क्वेरी डाल के। अल्फा पोर्टफोलियो का ईयर 2 शुरू हुआ था 28 अगस्त 2024 को। लगभग 11 लाख की कैपिटल थी हमारी। पूरा का पूरा डेटा आपके साथ हमने शेयर किया है। 1.0 जो पहला साल था अल्फा पोर्टफोलियो का। अल्फा पोर्टफोलियो 10.0 फिलहाल हम बंद कर रहे हैं और अल्फा पोर्टफोलियो 11.0 हमने शुरू कर दिया है। तो हम आपको सिखा रहे हैं सिस्टमेटिक पोर्टफोलियो बिल्डिंग। याद रखिए, हाई मोमेंटम पोर्टफोलियो तो थोड़ा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पोर्टफोलियो है। इस पोर्टफोलियो बिल्डिंग का हर एक स्टेप आपको यूट्यूब पर लाइव गूगल शीट बिल्कुल आपके साथ शेयर की हुई है। तो आप अगर देखना चाहते हैं कि अल्फा पोर्टफोलियो 1 to 10 कैसे रहे, तो गूगल शीट आपको मिल सकती है, उसमें आप पूरा देख सकते हैं। उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, जस्ट लर्निंग के लिए है वो। और अल्फा पोर्टफोलियो का 1 साल का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अल्फा पोर्टफोलियो की पूरी की प्ले लिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर, उस पर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और हर मंडे और फ्राइडे को हम अल्फा पोर्टफोलियो के ऊपर शॉर्ट बनाते हैं। उस शॉर्ट में हम एक्चुअल अकाउंट में लॉग इन करके उसकी स्क्रीन शेयर करते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस रहा। कोशिश करते हैं हर मंडे फ्राइडे 1 मिनट का शॉर्ट बनाए। चलिए शुरू करते हैं। अल्फा पोर्टफोलियो 10.0 कैसा रहा। पिछले 2 महीने काफी वोलेटाइल थी मार्केट, मतलब मार्केट के उतार चढ़ाव काफी रहे। स्मॉल मिड कैप अल्फा पोर्टफोलियो में होते हैं तो उनमें चर्न बहुत इंटरेस्टिंग था। तो मार्केट के चर्न से हमारे पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, हमने अपनी स्ट्रैटेजी में कोई भी चेंज नहीं किया, जैसे चल रही थी वैसी चलती रही। तो अल्फा पोर्टफोलियो जो 10 अक्टूबर हमने शुरू किया था, लगभग 27-28 नवंबर के बीच में हमने बंद कर दिया। 20 से 26 नवंबर के बीच में टू बी प्रिसाइज। तो अल्फा पोर्टफोलियो को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक हमारे हिसाब से स्मॉल, एक हमारे हिसाब से मिड। इनकी डेफिनेशन क्या है वो हम अगली स्क्रीन पे मिल जाएगी जब हम आपको पूरा का पूरा क्राइटेरिया समझाएंगे, कहते हैं, जिससे हम देखें कि दोनों कैटेगरी का अलग अलग रिजल्ट क्या है। तो दोनों पार्ट्स के एनालिसिस करेंगे। 11 लाख की कैपिटल थी। हर स्टॉक में 1 लाख रुपया लगाया था, मतलब लगभग 1-1 लाख रुपए के 11 स्टॉक्स थे हमारे पास। अल्फा 9.0 जो इससे पहले वाला था वो नेगेटिव में क्लोज हुआ था पहली बार, लेकिन अल्फा 10.0 ठीक ठाक रहा। अल्फा 11 हमने 27 नवंबर को शुरू कर दिया। कुछ शेयर्स हमने अल्फा 10 से अल्फा 11 में मूव किए हैं, उनकी भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अल्फा 10.0 की समरी तो ये रही। समरी अगर आप देखें तो काफी इंटरेस्टिंग समरी रही। ये 3 शेयर्स हैं जो हम लेके आए थे अल्फा 9.0 से, ई क्लक्स, हाईटेक पाइप, ग्लेनमार्क लाइफ। अगर आप देखो इनमें से केवल एक ही पॉजिटिव में रहा और बाकी दो नेगेटिव में रहे। खैर कोई बात नहीं। उसके अलावा ये सब नए शेयर्स थे, तो हमने मिड साइज कैटेगरी ये डिफाइन की थी और स्मॉल साइज कैटेगरी ये डिफाइन की थी। तो एक तरह से देखें तो काफी इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो रहा। और ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट हमारा 2.4 रहा, तो इसकी डिटेल में देखेंगे, लेकिन अच्छा माना जाएगा क्योंकि इतनी चॉपी मार्केट होने के बावजूद हमने 2.4 हमने प्रॉफिट बना लिया। अगर आप देखो तो ऑब्वियसली साइंसेस सबसे बड़ा गेनर था हमारे पोर्टफोलियो में इस बार, 50.35% का। तो टेक्नोलॉजी शेयर्स अच्छे जा ही रहे हैं। और उस हिसाब से सिम्फनी सबसे ज्यादा लॉस मेकिंग शेयर था, कंज्यूमर ड्यूरेबल। कंजम्पशन वैसे भी पिटा हुआ है आजकल, उसमें 27% का लॉस हो गया। तो इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो रहा। इसमें हमने आईटी वाले जो भी शेयर्स थे वो पॉजिटिव रहे। ई क्लक्स पॉजिटिव था, साइंसेस पॉजिटिव था।
नेगेटिव में अगर आप देखो, स्टील पाइप, फार्मास्यूटिकल, कंज्यूमर, एरोस्पेस, डिफेंस, मेटल्स, नेगेटिव। और पॉजिटिव में एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट थोड़ा पॉजिटिव में रहे। तो ये थी हमारी अल्फा 10.0 की समरी। अब देखते हैं कि अल्फा 10.0 इसका रिपोर्ट कार्ड, मतलब कि पूरी एनालिसिस आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं। तो हमने 11.14 लाख रुपीज एग्जैक्टली लगाए थे अल्फा पोर्टफोलियो 10.0 में। नेट प्रॉफिट हमारा रहा 26714। नेट प्रॉफिट हमारा रहा 26714, यानी कि 2.14% का हमें प्रॉफिट रहा। और इस पीरियड में निफ्टी ने एक्चुअली लूज किया -1.96%। तो निफ्टी के केस हम देखें तो अल्फा हमारा जनरेट हुआ 4.1% का, जो कि काफी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि हम निफ्टी से प्राइमरीली कंपेयर करने की कोशिश करते हैं अपने आप को। कुछ लोग बोलते हैं कि स्मॉल से करो, मिड कैप से करो, लेकिन हमारा निफ्टी का स्टैंडर्ड चलता आ रहा है, तो उसी से कंपेयर करते हैं कैसी भी सिचुएशन हो। मंथ काफी वोलेटाइल रहा, उसके बावजूद भी अल्फा पोर्टफोलियो ने। हाँ, तो अब हमने पोर्टफोलियो में दो कैटेगरीज डिफाइन की थी, जैसे हमने पिछली साइड में आपको दिखाया था कि स्मॉल कैप और मिड कैप। तो इस बार इंटरेस्टिंग ये था कि 2.14% हमारा पॉजिटिव रहा। उसमें स्मॉल कैप शेयर्स में हमें 4.4% गेन मिला, और मिड कैप शेयर्स में केवल 0.79% गेन मिला था। जबकि अल्फा पोर्टफोलियो 9.0 में हमें मिड कैप में ज्यादा गेन मिला था, स्मॉल कैप में कम मिला था। तो देखते हैं अभी कैसा रहेगा, क्योंकि जिस कैटेगरी में हमें गेन ज्यादा मिलता है वो कैटेगरी हम अगली बार ज्यादा ले लेते हैं। तो फिलहाल हम अल्फा पोर्टफोलियो 11 में स्मॉल कैप के 6 शेयर्स लेंगे और मिड कैप के 5 शेयर लेंगे, क्योंकि जो कैटेगरी पिछले महीने, पिछले पीरियड में बेटर परफॉर्म करेगी उसके हम ज्यादा शेयर्स लेंगे। 6 और 5 में रेशो रहेगा। पोर्टफोलियो की क्लोजिंग वैल्यू 11.43 लाख रुपीज थी, मतलब अब हमारे पास अल्फा पोर्टफोलियो 11 के लिए 11.43 लाख रुपीज हैं। तो 10.0 की इंडिविजुअल स्टॉक के हिसाब से चले बहुत क्विकली, तो बिगेस्ट लूजर था सिम्फनी 26.88%, शिवालिक बायोमेटल 22.39%। बिगेस्ट गेनर्स में साइंसेज टेक 50% और विंडलास बायोटेक 17%। तो 50% पोर्टफोलियो बढ़ गया, एक शेयर बढ़ गया हमारे इस पीरियड में। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम 6 हफ्ते की बात कर रहे हैं, कोई महीनों की बात नहीं कर रहे। तो ये ही है मोमेंटम शेयर्स पकड़ने का फायदा, और ऊपर ये मोमेंटम शेयर्स पकड़ने का नुकसान जैसे भी आप समझ लें। 6 स्टॉक्स पॉजिटिव रहे, 5 स्टॉक्स नेगेटिव रहे, तो थोड़ा सा रेशियो हमारा पॉजिटिव साइड में ज्यादा रहा। इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि अल्फा 9.0 से जब हम 3 स्टॉक्स लाए थे उनमें नेट लॉस रहा हमें 9,500 का। तो अल्फा 9.0 से कैरी फॉरवर्डेड शेयर्स में ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अल्फा 11 में भी थोड़े शेयर्स कैरी फॉरवर्ड करें, उनके बारे में आगे बात करेंगे, देखते हैं उनका रिजल्ट कैसा रहता है। 3 स्टॉक्स में 15% ज्यादा का गेन रहा, 3 स्टॉक्स में 15% से ज्यादा का लॉस रहा, पर नेट नेट हमारा 4.14% पॉजिटिव रहा। तो ये हो गई हमारी अल्फा पोर्टफोलियो 10.0 की ओवरऑल एनालिसिस। तो चलिए अब शुरू करते हैं अल्फा पोर्टफोलियो 11.0 क्या बना है, पूरे डिस्कशन करेंगे। तो पूरे के पूरे प्रिंसिपल्स अल्फा 10.0 वाले सेम है, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, प्लीज नोट कीजिए। ये 3 स्टॉक्स हमने अल्फा 10.0 से रखे हैं, आप गैस कर ही सकते होंगे पिछली स्क्रीन में। अगर आप गैस कर सकते हैं तो मेरा अगला पॉइंट देखने से पहले कमेंट में लिखिए कि कौन कौन से शेयर्स हो सकते हैं, एक का तो नाम लिखिए। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको हमारे 3 शेयर्स कौन से हमने रिटेन किए। मिड साइज में ई क्लार्क सर्विसेज किया है। एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज है कि ई क्लार्क्स हमारा अल्फा 9 में भी था, अल्फा 10 में भी था, अब अल्फा 11 में भी आ गया है। तो ये एक ऐसा शेयर है जो पिछले 3 बार से चल रहा है। मिड साइज में विजय डायग्नोस्टिक्स हमने कैरी फॉरवर्ड किया है। इसको हम थोड़ा सा डाउटफुल है, फिलहाल कैरी किया है, हो सकता है 1-2 दिन में हम इसको बंद कर दें, थोड़ी सी परफॉर्मेंस देखनी है। स्मॉल साइज में साइंसेस टेक्नोलॉजीज हमने कैरी फॉरवर्ड किया है, इसका तो 50% गेन था, मोमेंटम था, तो बनता है इसको कैरी करना। स्मॉल कैटेगरी में 5 शेयर्स ऐड किए हैं, उनके बारे में बताएंगे आपको। मिड कैटेगरी में 3 शेयर्स ऐड किए गए, उनके बारे में बताएंगे आपको। गेम प्लान को स्टिक करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार टेंशन आती है मार्केट के उतार चढ़ाव को देख के, लेकिन हमने प्रोसेस के हिसाब से डिसीजन ले रखा है कि बिल्कुल जो प्रोसेस है हमारी, ये 5 से 6 वीक के बाद ही रिवाइज करेंगे, अनलेस कुछ बहुत ही ड्रास्टिक हो जाए, जो कि इस बार 1-2 बार लगा कि हम चेंज कर दें, लेकिन फिर भी हम बने रहे अपने प्रिंसिपल पे, और हमने बिल्कुल भी पोर्टफोलियो को टच नहीं किया। तो गेम प्लान, स्टॉक मार्केट में अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो साइकोलॉजी वाइज जो भी आपका इनिशियल गेम प्लान है, जो स्ट्रेटेजी, उसको पकड़ के चलना बहुत बहुत जरूरी है। अब तक हमने 11.22 लाख रुपीज लगा दिए हैं, मतलब लगभग 20,000 रुपये बचे हैं लगाने के लिए, वो हम लगा देंगे। तो लगभग पूरा पोर्टफोलियो बन के तैयार है, क्योंकि जो 20,000 लगाएंगे वो भी उन्हीं शेयर्स में लगाएंगे जो शेयर्स में हम ऑलरेडी सारा पैसा लगा चुके हैं।
तो चलिए आपको बताते हैं कि हमारा स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। स्क्रीनर की क्वेरी आपके सामने पूरे लेकर आ रहे हैं। तो पार्ट वन है स्मॉल कैप शेयर्स कौन से हैं। बेसिकली जिन शेयर्स में एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग 2% से ज्यादा है, तो बेसिकली स्मार्ट मनी जिन शेयर्स में है, जिन शेयर्स का मार्केट कैप 800 करोड़ और 4500 करोड़ का है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टॉक्स जो अपने 52 वीक हाई के 95% में है, तो हम मोमेंटम शेयर्स को ही पकड़ रहे हैं जो लाइफ टाइम हाई या 52 वीक हाई के आसपास बैठे हैं। प्रॉफिट्स पॉजिटिव है, ग्रोथ पॉजिटिव है, तो हम नेगेटिव ग्रोथ वाले शेयर्स को नहीं ले रहे हैं। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हाई है, तो बेसिकली हम सॉर्ट करते हैं लिस्ट को आरओसी के हिसाब से, और जो सबसे टॉप पर होता है जिनका आरओसी, उन्हीं को लेते हैं। तो ये हो गया स्मॉल। मिड कैप अगर देखें, मिड साइज अगर देखें, तो एक्चुअली पूरा क्राइटेरिया सेम है, बस मार्केट कैपिटलाइजेशन का डिफरेंट है। इसमें हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ और 25,000 करोड़ के बीच में लेते हैं, तो थोड़ा ये हमारे हिसाब से मिड कैप हो गया, बाकी सब सेम है। तो ये हो गया हमारा क्राइटेरिया एक बार फिर से आपके लिए। और अब चलते हैं कि जो स्टॉक्स हमारे अल्फा पोर्टफोलियो 11.0 में आए हैं, उनका ग्राफ कैसा है। तो चलिए दोस्तों, ये है हमारा पहला स्टॉक किलबर्ट इंजीनियरिंग। इन जनरल ये जो हमारा चार्ट है, ये डेली चार्ट है, तो हर एक कैंडल एक डे को रिप्रेजेंट कर रही है। थोड़ा वोलेटाइल शेयर्स हैं, आपको दिख रहे हैं। तो और ये जो लाइन है, रेड लाइन ड्रॉ हुई हुई है, ये है हमारी 20 डे मूविंग एवरेज। तो अगर आप देख रहे हो, पहला ही स्टॉक जनरली 20 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट ले रहा है, और ऑब्वियसली 52 वीक हाई के आसपास है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो हमारा एरिया है, ये जो ग्रीन लाइन, ग्रीन क्रॉस है, ये दिखाते हैं किस प्राइस पे हमने शेयर को खरीदा है। तो ऑब्वियसली लास्ट पार्ट होगा, ऊपर का पार्ट होगा, क्योंकि हमने अभी भी खरीदा है। तो इन जनरल आपको समझना, तो ये है किलबर्ट इंजीनियरिंग। अगला शेयर हो गया ब्लिस जीवीएस। अगर आप देखो, पिछले लास्ट के कुछ दिनों में ही बढ़ा है, ये काफी तेजी से बढ़ा है, फिर भी हमने खरीद लिया। यही है, जो इन शेयर्स को हम वैसे खरीदते हुए डरते हैं, उनको हम क्वेरी के रिजल्ट की वजह से खरीद लेते हैं। अगला शेयर है कैंप्स का, स्टॉक मार्केट रिलेटेड शेयर है, तो ये भी लाइफ टाइम हाई पे है। अधिकतर ये 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से ऊपर ही चल रहा है, तो इंटरेस्टिंग शेयर होने वाला है। अगला शेयर है किर्लोस्कर न्यूमैटिक। ये हमने इस प्राइस पे खरीदा, ये भी एक तरह से ऊपर की जर्नी चल रही है इसकी। फिर है डॉम्स। तो काफी रिस्की शेयर्स आपको दिख रहे हैं, डॉम्स भी काफी ऊपर नीचे की जर्नी में फिलहाल ऊपर पर है। फिर है कैपेसाइट, कैपेसिटी जिसको बोलते हैं। टीवी पे काफी रिकमेंडेशन इसका आजकल आ रहा है। ये शेयर भी हमने पिछले 5 दिन से कंटिन्यूसली अपवर्ड्स है, वैसे थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा था। फिर है डीप इंडस्ट्रीज। डीप इंडस्ट्रीज को अगर आप देखो, तो काफी ऊपर आया है पिछले कुछ समय में। 285 रुपए से 563 रुपए आया, इसको हमने हाईएस्ट पॉइंट पे खरीदा है, देखते हैं इसका क्या होता है। अगला शेयर होगा कृष्णा डायग्नोस्टिक्स। तो सारे के सारे फार्मा डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल शेयर्स बढ़िया कर रहे हैं आजकल। तो ये शेयर भी अगर आप देखो, तो पिछले हम जून से ही बात कर रहे हैं कि स्क्रीन में, जून से अब तक ये 500 से 1,000 लगभग दोगुना हो चुका है। अगला है साइंसेस टेक। इसमें अगर आपको देखो, तो आपको दो पार्ट्स दिखेंगे, क्योंकि हमने इसको पहले भी खरीदा था, तो अल्फा 10.0 में यहाँ पे खरीदा था, ये ब्लू लाइन है। और अल्फा 11.0 हमने इसको यहाँ पे खरीदा है, ये जो ग्रीन लाइन है। तो एक तरह से अच्छा मोमेंटम है अभी तक, देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर अगला है ई क्लार्क्स, जिसको हम 3 बार खरीद चुके हैं। तो अगर आप देखो, तो अल्फा 9.0 में हमने खरीदा था इसको, ग्रीन वाला जो पार्ट है। तो 2863 पे खरीदा था। अल्फा 10 खरीदा था, मतलब कैरी फॉरवर्ड किया था। अल्फा 10.0 में इसका बेस प्राइस 3074 माना था। और अल्फा 11.0 में इसका बेस 3487। देखते हैं आगे इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो दोस्तों, विजय डायग्नोस्टिक्स हमें बहुत श्योर नहीं है इसको रखना है कि नहीं रखना, पर फिलहाल हमने रखा है। तो देखते हैं ये भी कैसा परफॉर्म करेगा अल्फा 11.0 में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ग्राफ से आपको समझ में आया होगा कि हमारे पोर्टफोलियो का कॉम्पोजिशन क्या है। ये 11 स्टॉक्स हैं। इनमें नोट्स में हम दिखा रहा है कि जो ये दो स्टॉक्स साइंसेस और विजय डायग्नोस्टिक अल्फा 10 से कैरी हो रहे हैं, ई क्लर्क सर्विस अल्फा 9 से कैरी हो रहे हैं, 9 और 10 दोनों में। और पहले 6 स्टॉक्स स्मॉल कैटेगरी में हैं, और अगले 5 स्टॉक्स थोड़ा मीडियम कैटेगरी में हैं। तो ये हमारा नया पोर्टफोलियो है, देखते हैं कैसा चलता है। अब इन पोर्टफोलियो के थोड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। प्राइस रेंज काफी बड़ी है, 160 रुपए से लेकर 4,955 रुपए तक के शेयर्स हैं प्राइस रेंज के हिसाब से। एवरेज प्राइस शेयर्स का 1,679, 1679 है। एवरेज पी शेयर्स की 47.7, तो हाई पी वाले शेयर्स ही होते हैं सब। एवरेज मार्केट कैपिटल 8564 करोड़ है, इसी रेंज में आनी चाहिए थी। एवरेज एफ आई आई होल्डिंग इस बार जरा ज्यादा है, लगभग 24% की एवरेज एफ आई होल्डिंग है। और अगर आप सेम क्वेरी को अभी रन करें, तो देखिए आपका रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि अगर आप इस तरह के कोई प्रोसेस बनाना चाहते हैं, तो इस पोर्टफोलियो को कॉपी करने के बजाय अपना खुद से पोर्टफोलियो बनाइए, यही लर्निंग का फायदा है। तो हो गया अल्फा 11.0। तो दोस्तों, आगे क्या इस जर्नी में।
15 महीने इस जर्नी में हमारे हो चुके हैं। कोई रिकमेंडेशन हम किसी तरह का नहीं देते। रिकमेंडेशन बस ये एक ही है कि आप अपने आप अगर सीखना चाहते हैं तो अपनी प्रोसेस बनाइए या इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, स्टॉक्स को फॉलो मत कीजिए। हर हफ्ते 2 अपडेट देता हूँ अपने लाइव अकाउंट में। तो इस जर्नी में हमारा साथ दीजिए, मतलब साथ में आप देखिए या अपनी जर्नी भी शुरू कर सकते हैं, वो बिल्कुल आपके ऊपर है। इस पोर्टफोलियो को आप मेरे साथ ट्रैक कर सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और या फिर पता लगे कि ये आपके बस की इस तरह की कोई चीज है या नहीं है, या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मेरा अल्फा पोर्टफोलियो है वो मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो साइज का बहुत ही छोटा हिस्सा है। तो एक तरह से मैं छोटी कैपिटल लगा रहा हूँ, भले ही आपको 11 लाख रुपए बड़े लग रहे हैं, लेकिन ये मेरा एक बहुत कैपिटल का छोटा पार्ट है। तो ये मत समझिए कि मैंने अपना पूरा पैसा लगा दिया है इसमें। तो ये चीज मेंटली आपको थोड़ा समझ में रहनी चाहिए। और फाइनली दोस्तों, अगर आप मुझको फॉलो करना चाहते हैं और मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है। उसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम विद एजे। उसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। उसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। छोटा सा फॉर्म भरना पड़ेगा, कोई चार्जेस नहीं है। लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए तो अच्छा लगेगा मुझे। सबसे जरूरी चीज क्या है कि आप रास्ता कोई भी अपनाए, एक चीज तो है कि रास्ता सही होना चाहिए और दूसरा आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर ले जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपका चुना हुआ रास्ता आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दे रहा है, आपका टाइम वेस्ट ही हो रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारा अल्फा पोर्टफोलियो 11.0। अगर आपको इसमें कुछ चीज़ अपने मतलब की लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये पूरा तरीका है, ये पूरी प्रोसेस है, ये कॉपी पेस्ट करने वाली चीज़ नहीं है। प्रोसेस कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो कॉपी पेस्ट करने की ज़्यादा कोशिश मत कीजिए। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सीखोगे तो अपने आप बढ़ोगे। कहते हैं ना, गिव अ पर्सन अ फिश टू ईट, यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच हिम हाउ टू फिश, यू फीडिंग फॉर हिज लाइफ टाइम। तो मैं आपको एक तरह से अपनी लाइफ टाइम के लिए पोर्टफोलियो बनाना, फिशिंग करना सिखा रहा हूँ। याद रखिए दोस्तों, ये कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, ये थोड़ा मोमेंटम पोर्टफोलियो है, तो इसको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो से कंपेयर मत कीजिए। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड जाने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो आपसे अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूँगा विदा, और फिर लेकर आऊँगा आपके लिए कोई बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, कोई बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स जिनको बहुत प्यार मिल रहा है। नमस्कार।